नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम CRT टीवी रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से डेड है। इस टीवी में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि पावर सप्लाई में कौन कौन सी प्रॉब्लम आने पर ये डेड पड़ जाती है। तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना अगर जिस भाई को सीखना है तो वीडियो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। आप लोगों के लाइक कम रहते हैं दोस्तों। हम फ्री में सिखाते हैं, हम डेली वीडियो डालते हैं रिपेयरिंग के बारे में। जिस भाई को रिपेयरिंग सीखना है तो लाइक मगर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टीवी में कौन सी प्रॉब्लम है। दोस्तों आपके पास कोई भी टीवी हो, आपको ध्यान से देखना है एक नज़र कि कहीं हमारा कोई कंपोनेंट फटा हुआ या जला तो नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर, इसकी शेप चेंज है, यानी कि ये उठा हुआ है। तो पहले हम इसको पावर देंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक कनेक्टर रहता है, यहाँ पर हम AC 220 वोल्टेज देंगे। इसके बाद हम मीटर से देखेंगे। कभी भी आप टीवी रिपेयर करें तो सीरीज में ही इसको चेक करना ज़रूरी रहता है। चलिए यहाँ पर हम ये वायर लगाते हैं AC इनपुट के। मैंने पावर दे दिया। अब हम मल्टीमीटर से देखेंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, AC वोल्टेज देखना है। तो AC देखने के लिए हमें 750 पर रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा AC वोल्टेज 242 आ रहा है, यानी कि सही है। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन फिल्टर के आगे देखेंगे, यहाँ पर भी 236 आ रहा है। इसके बाद और आगे देखेंगे कैपेसिटर पर। तो कैपेसिटर पर देखने के लिए हमें 1000 वोल्ट DC पर रखना पड़ेगा। तो 1000 DC पर रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 300 से 350 वोल्टेज आना चाहिए। तो ये 213 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर काम नहीं कर रहा। इसके बाद हम और आगे देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर भी जा रहा हमारा। इसके बाद हम इसके आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए 200 वोल्टेज DC पर रखना है। DC पर रखने के बाद यहाँ पर 110 आना चाहिए, कोई भी वोल्टेज नहीं। यानी कि इसका मतलब है हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा। तो हमारी ये पावर सप्लाई काम नहीं कर रही। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ये हमारे 3 या 350 वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो हम सबसे पहले कैपेसिटर को चेंज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनने पर हमारा ये सप्लाई काम नहीं करता है। चलिए तो कैपेसिटर को निकालते हैं। तो आप ये कैपेसिटर को शॉर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें करंट स्टॉक हो जाता है। बट ये हमारा ख़राब है, तो इसको हम निकालते हैं। तो ये आराम से आपको निकाल लेना है। ये निकल चुका है। तो ध्यान से देखें, इसकी शेप भी चेंज है, यानी कि फूल गया है। ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। चलिए सबसे पहले आपको मीटर चेक करना है, 00 आना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर आपको एक प्रोब इस साइड रखना है, एक इस साइड। तो थोड़ी देर 10 या 5 सेकेंड रखना है। इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने पर आपका वोल्टेज 2.5 या 3 वोल्टेज आपको मिलेगा। तो मीटर को आपको 20 वोल्ट DC पर ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यानी कि हमारे 5 पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसको हम चेंज करेंगे। चलिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 450 वोल्ट 120 माइक्रोफैराड। कभी भी आप इसमें कैपेसिटर डालें तो 450 वोल्टेज से कम नहीं रखना है। आप ज़्यादा कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, मगर 450 से कम नहीं रखना। माइक्रोफैराड आपका 150, 220, 120 कोई भी रख सकते हैं, मगर बट वोल्टेज आपका 450 रहना चाहिए। चलिए कैपेसिटर को चेक करते हैं। मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। बजर मोड पर रखने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रो, एक यहाँ पर कुछ सेकंड रखना है। अब ये चार्ज हो जाएगा। दोबारा हम 20 वोल्ट DC पर ले जाएंगे। DC पर रखने के बाद इसमें कुछ वोल्टेज आएंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी कि घटते क्रम में है 263, यानी कि ये
चार्ज होना, कैपेसिटर का काम रहता है दोस्तों चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। तो ये हमारा ओके है, ये हमारा ख़राब है। तो चलिए इसको लगाते हैं। कैपेसिटर आपको लगाना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है वाइट पट्टी तो माइनस, इस साइड हमारा प्लस। इसी प्रकार इसमें भी कोडिंग रहती है, इस साइड जो हमारी वाइट है ये माइनस, इस साइड प्लस। तो चलिए लगाते हैं। चलिए मैंने इसको लगा दिया, सोल्डरिंग कर दी। अब हम वोल्टेज देखेंगे कि हमारे 3 या 350 यहाँ पर आ रहे, अगर आ रहे इसके आगे हम देखेंगे। चलिए मैंने पावर दे दिया। अब हम देखेंगे कैपेसिटर पर। मीटर को आपको 1000 डीसी पर रखना है, तो यहाँ पर माइनस जे प्लस, मीटर पर ध्यान दीजिए। तो हमारे 314 आ चुके। मैंने पहले बोला था कि 300 से 350 वोल्टेज आना चाहिए, तो हमारा ओके है। इसके बाद हम देखेंगे, चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी आ रहा है, और आगे देखते हैं यहाँ पर भी आ रहा है। चलिए आउटपुट देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज हमारे नहीं बन रहा है, इसका मतलब है हमारा ये ESTR ख़राब है। कोई भी टीवी हो 90-80% हमारा ESTR ख़राब होने पर, ये हाई वोल्टेज पर चलने पर ये कैपेसिटर वीक हुआ है और ये भी चला गया। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पावर सप्लाई मॉड्यूल डालेंगे, सबसे अच्छा रहता है ये। चलिए इस कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे ताकि इसमें करंट रहता है। तो ये हमारा फ्रेश है। चलिए इस बड़े ESTR को निकाल कर हम पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाएंगे। चलिए स्पीड में हम इसको निकालते हैं। तो आपके पास अगर ये सोल्डर आयरन पंप हो तो इससे जल्दी काम हो जाता है। तो ये निकालते हैं। चलिए इसको हम निकाल लेंगे आराम से। तो जैसे कि ये हमारे पास ESTR है, तो दोस्तों ये ख़राब हो चुका है। तो इसकी वैल्यू है, यानी कि नंबर है 1265, बड़ा वाला है। इससे एक छोटा आता है 765। तो ये हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाएंगे। पावर सप्लाई लगाना बिल्कुल इजी है, सरल है, कोई भी भाई लगा सकता है। जैसे कि हमारा ये एक प्लस का रहता है मेन कैपेसिटर पर, एक माइनस का। तो माइनस हमारा यहाँ से ये ट्रैक गया ये है, और ये हमारा प्लस है जो यहाँ पर जाएगा SM ट्रांसफार्मर पर। इससे आउटपुट इस लेग पर होगा, तो इस लेग पर आप रेड वायर लगा सकते हैं, इस पर ब्लैक लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। जो हमारा ये हरा वायर रहता है तो ये हमारा ऑटो कपलर पर लगता है, मगर उसको लगाना ज़रूरी नहीं है। वो टीवी जो आपकी कंपनी है, जैसे कंपनी वगैरह टीवी में लगता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक वायर लेंगे माइनस पर, और एक हमारा जो कैपेसिटर से जो यहाँ से गया है ट्रैक, इस SM ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर यहाँ पर आप लगा देना। चलिए यहाँ पर हम रेड वायर लगा देंगे। इस तरह इसके कनेक्शन होते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई भी भाई कर सकता है। पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाना बिल्कुल इजी है। और इसमें आपको ट्रांजिस्टर जो भी डला हो, आपका कोई भी ट्रांजिस्टर डला हो, छोटा हो या बड़ा हो, ESTR हो या ट्रांजिस्टर हो, उसको निकालना ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं कि आपका लगा है और आपने ये लगा दिया तो आपका ये पावर सप्लाई मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। चलिए इसके हम वोल्टेज सेट करेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पर एक प्रीसेट रहता है, इससे एडजस्ट करना पड़ता है। 110 करेंगे। चलिए पहले देखते हैं अभी कितना है। चलिए मैंने पावर दे दिया, हमारी टीवी ऑन हो चुकी है। तो हम पहले इसके वोल्टेज सेट करेंगे ताकि प्रॉपर वोल्टेज मिल सकें। आउटपुट वोल्टेज देखते हैं हमारे कितने आ रहा है। तो यहाँ पर 110 आना चाहिए, 80 वोल्ट आ रहा है, यानी कि कम है। चलिए इस प्रीसेट से हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रीसेट है, इससे आप थोड़ा बिल्कुल मामूली बढ़ाना, तो ये 110 वोल्टेज पर पहुँच जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़ा इसको बढ़ा दिया। चलिए अब देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो हमारे 120 आ रहे हैं। आप 120 या 115, 110, इसमें 120 भी चलेगा। तो ये हमारे एडजस्ट होगा। तो हमारी टीवी दोस्तों ऑन हो चुकी है। चलिए आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम ये फिटिंग कर कर आपको ऑडियो वीडियो चेक कर कर बताएंगे। चलिए इस सप्लाई को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको ये लगाना ज़रूरी है, ताकि आप ऐसा डायरेक्ट लगा दोगे तो शॉर्ट हो जाएगी तुरंत। तो इसको यहाँ पर हम लगाकर टाइट कर देते हैं। चलिए मैंने इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया है। ये वायर हम कट कर देंगे ताकि इधर उधर शॉर्ट ना हो। चलिए
तो ये इसकी हम फिटिंग कर आपको ऑडियो वीडियो चलाकर बताते हैं ताकि आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारे ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। इसी प्रकार आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है। दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।